सेवक को लाठियों से पीटा है। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और वो वीडियो भी आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वही वीडियो जो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। किस कदर बेरहमी से पीटा जा रहा है और वजह सेवादार को पीटने की चुनरी और प्रसाद नहीं मिलना। इसी बात को लेकर सेवादार से विवाद हुआ था और ये देखें, बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। एक आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी जो आरोपी इसमें नजर आ रहे हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस उनकी भी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन कालकाजी मंदिर की तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं इस हिंसा पर और सवाल खड़ा कर रही है इन आरोपियों की भक्ति पर। क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। विमल, मंदिर में लोग अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, शांति की कामना वहां पर करते हैं, लेकिन जिस तरह से हिंसा वहां पर की गई, मारपीट की गई, बेरहमी बर्बरता वहां पर की गई, वो भी मंदिर के ही सेवादार के साथ, ये अपने आप में सवाल तो है ही। लेकिन फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी जो फरार है उनके बारे में क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर में इस पूरी घटना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मंदिर समिति के ऊपर भी, मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि इस मंदिर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहते हैं। क्योंकि इस मंदिर में अगर बात करें तो बहुत मान्यता है कालकाजी मंदिर की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजमर्रा यहाँ पर आते हैं। और कल जिस समय की घटना बताई जा रही है, देर शाम के समय की, उस दौरान भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद थे और उस दौरान इस तरह की घटना हुई। एक शख्स को, मंदिर के एक सेवादार को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, पीट कर उसकी जान ले ली गई। ऐसे मामले में हालांकि पुलिस ने तमाम आरोपियों की पहचान कर ली है। इस मामले में एक आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा उसके 2-3 साथियों की और तलाश की जा रही है। और ये पूरा झगड़ा जो बताया जा रहा है कि महज इसलिए हुआ कि जो आरोपी हैं उन्होंने चुन्नी प्रसाद मांगा, लेकिन मंदिर में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो जो सेवादार था योगेंद्र, उसने उनको आगे जाने के लिए कह दिया और इसी बात पर दोनों की कहासुनी हुई, हाथापाई की नौबत आई। लेकिन जब ये अतुल और उसके साथी वहाँ पर इंतजार करने लगे और जब ये योगेंद्र खाना खाने के लिए नीचे धर्मशाला के पास आया मंदिर से, तो वहाँ पर घात लगाकर, ये पहले से बैठे होते वहाँ पर उस पर हमला कर दिया, उस पर लाठी डंडों से एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। तो इसमें योगेंद्र की जान चली गई और उस पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो एक गिरफ्तारी कर चुकी है, 2 की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी जो सुरक्षा की दावे किए जाते हैं, जो यहाँ पर इतनी व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, उस व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुलती दिखाई दी है। कालकाजी मंदिर में जो इतनी भारी भरकम भीड़ रहती है, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? अगर इस तरह की घटनाएं मंदिर के सेवादार के साथ ही यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर ही हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और सवाल इसीलिए क्योंकि एक तरफ तो सुरक्षा का मामला, दूसरी तरफ सेवादार के साथ ये बेरहमी, अब वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का जल्द दावा करे, लेकिन जो आरोपी फिलहाल गिरफ्तार, इसके बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइए। अभी तक पुलिस के हाथ में क्या लगा है और ये शुरुआत कैसे हुई इस पूरे विवाद की? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि कालकाजी मंदिर में क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में जो सेवादार हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि जो भी भक्त हैं वो दर्शन करके जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाए, वहाँ पर भीड़ ना लगाएं, ज़्यादा देर रुके ना। तो ऐसे में कल जब ये अतुल और उसके कुछ साथी वहाँ दर्शन के लिए गए, तो सेवादार जो था ये मंदिर के पास, योगेंद्र जो है वो मंदिर के पास ही सेवा में तैनात था। उसी दौरान इससे उन्होंने जो चुन्नी प्रसाद होता है, जो माता का चुन्नी प्रसाद होता है, उसकी मांग की और उसको लेकर इन दोनों की कहासुनी हुई। और जो सेवादार है उसने इनको कहा कि भीड़ ज़्यादा है तो आगे निकल जाइए, आगे बढ़ते रहिए। तो उसी बात पर दोनों की अच्छी खासी कहासुनी हुई और उसके बाद इसको भी नहीं पता था योगेंद्र को कि ये जो श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए आया, दरअसल इसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद ये नीचे गए और वहाँ पर इंतजार करने लगे और उसी दौरान जब ये योगेंद्र था वो खाना खाने के लिए अपनी धर्मशाला के पास आया नीचे की तरफ, वहाँ पर इन्होंने उस पर हमला बोल दिया और 3 से 4 लोग ये थे जो हमलावर बताए जा रहे हैं, उन्होंने लाठी डंडों से उस पर हमला बोला, जिससे उसकी जान चली गई। जी विमला, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि ये तो